एक किसान अपने जमीन में हल चला रहा था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं था। तो एक महात्मा वहां से जा रहे थे, तो महात्मा ने सोचा रात्रि निवास के लिए कोई जगह तो मिल नहीं रही है, इसी के खेत पर रुक जाता हूं। महात्मा उसके खेत पर जाकर के बैठ गए और उसने जैसे ही देखा कोई महात्मा आए तो महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, भाई अपने घर से 2-4 रोटी बना के लाओ, हम प्रेम से पाएंगे और रात्रि यहीं रुकेंगे, सुबह जाएंगे। किसान बोला, बड़ी कृपा भगवान, आप खूब प्रेम से विराजो, मैं पत्नी को अभी लेके आता हूं, 2-4 रोटी आपके लिए बनवा लाता हूं। रोटी बनवा करके लाया, महात्मा को पवा दिया। महात्मा से चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, महात्मा जी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे घर में धन टिक नहीं पाता। महात्मा बोले, तो तुम हमसे दीक्षा ले लो, हमको गुरु जी बना लो अपना। गुरु बनाने का एक फायदा यह रहता है कि गुरु जी जितना भजन करते हैं उसका 50% शिष्य को मिलता है। इसलिए भजन हम करेंगे और तुम यहां पर अपना बढ़िया हल चलाया करना, कल्याण तुम्हारा होता रहेगा। उसने कहा, जो कृपा भगवान, अब आप मुझको गुरु दीक्षा दे दो। महात्मा बोले, अब इसको कोई श्लोक वगैरह दूंगा, गुरु मंत्र दूंगा, ये कर तो पाएगा नहीं, इसको सीधा सीधा भगवान का नाम दे देता हूं। और गुरुदेव ने दिया, बोले बोलो कृष्ण चंद्र। उसने बोला कृष्ण चंद्र। बोले अब यही तुम्हारा मंत्र है, इसका गुणगान करते रहो, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, यही बोला करो। 20 बार में तो उसको याद हुआ कृष्ण चंद्र, और याद हुआ, याद होने पर अपनी पत्नी से और कह दिया, तुम भी याद कर लो, कभी कभी मैं भूल जाया करूं तो मुझे बता दिया करना। पत्नी बोली ठीक है। अब वो तो बैठ करके, गुरुजी तो चले गए, वो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र नाम जप कर रहा था। इतने में पत्नी आई, बोली अरे थोड़े ने काम कराओ, थोड़े बीज बोने हैं, थोड़ा जोताओ खेत को। बोले अभी तो मैं नाम जप कर रहा हूं। बोले तुम्हारी जगह मैं बैठ के कर लेती हूँ, तब तक तुम जाओ बीज बो के आ जाओ। बोले हाँ ठीक है। माला अपनी पत्नी को दे दी, बोले तू नाम जप कर, मैं जा रहा हूं, और जैसे ही लौट के आऊं मेरा नाम वापस कर देना मुझको। बोले हाँ कर दूंगा। सीधे लोग थे दोनों। अब पति अपनी पत्नी को नाम दे करके चला गया और खेती बाड़ी करने लगा। लौट करके आया, पत्नी से बोला हाँ तो गुरु मंत्र वापस दे दो मुझको। पत्नी ने माला पकड़ा दी और बोली खसीटे चंद्र। अब जैसे ही उसने खसीटे चंद्र सुना, उसको लगा यही होगा, उसको भी याद नहीं था। हाथ पांव धो करके खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे ठाकुर जी जोर जोर से किलकारियां मार करके हंसने लगे। लक्ष्मी जी बोली क्यों हंस रहे हो? बोले एक भक्त मेरा नाम जप कर रहा है। बोले क्या नाम जप कर रहा है? ठाकुर जी बोले देखो। देखा तो लक्ष्मी जी बोली अरे ये तो खसीटे चंद्र बोल रहा है। बोले खसीटे चंद्र बोल रहा है, इसका कल्याण करना है मुझको, इसको वैकुंठ लेके आना है। लक्ष्मी जी बोली अरे गलत सलत नाम गा रहा है तो इसको वैकुंठ क्यों मिलना चाहिए? नाम सही गाए, उसको वैकुंठ मिलना चाहिए ना। ठाकुर जी बोले अरे तुमको नहीं पता, मेरा नाम खसीटे चंद्र भी है। बोले क्यों? बोले कि जब हम छोटे थे वृंदावन में लीला करते थे और जब गुटमुन गुटमुन चलते थे तो गुटमुन गुटमुन चलते समय कभी कभी घिस घिस के भी चलते थे तो यशोदा मैया प्यार से बोलती थी अरे आगे हो मेरो खसीटो चंद्र, आगे हो मेरो खसीटो चंद्र। तो उस बहाने से मेरा नाम खसीटे चंद्र भी है और इसका मैं कल्याण करूंगा। और उस किसान का कल्याण हो गया, उसको वैकुंठ मिल गया। तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, सही सही जपो, गलत गलत जपो। ठाकुर जी तो कृपा करते हैं, ठाकुर जी कृपालु हैं। परंतु बंधुओं, किशोरी जी की कृपा का अनुभव यदि करना है, ठाकुर जी तो नाम मात्र से कृपा कर देंगे, लेकिन किशोरी जी कृपा कब करेंगी? जब नामी को पहचानोगे, मतलब कृष्ण को जानोगे। और कृष्ण कहां से पहचाने में आएंगे? कथा से आएंगे, सत्संग से ही आएंगे, वैष्णव जनों के संग से ही आएंगे। तब किशोरी जी कृपा करती है। तब किशोरी जी ने सुखदेव से कहा सुखदेव यदि तुमको मेरे पास रहना है तो पृथ्वी पर जाओ, जाकर के इन कृष्ण की कथा को जान करके आओ, समझ करके आओ। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर पधारे और पृथ्वी में आकर के उन्होंने विटिका वेद व्यास जी के गर्भ से, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। पहले तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में चले गए, लेकिन फिर वेद व्यास जी ने बुला करके उनको सगुण साकार ब्रह्म का उपासी बना करके भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और उन्हीं सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। अब यहां प्रश्न करने लगे ये परीक्षित कौन है? तब
तब परीक्षित की कथा के भाव में महाभारत की कथा सुनाई गई। परीक्षित कौन है? अब यहां महाभारत का थोड़ा सा अंश सुनाया जाएगा, ध्यान से सुनना। कि यदा मृधे कौरव सृजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम बार बार अपनी गदा का प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं होता। तब भगवान ने इशारा किया, बोले जंघा पर मारो, तब मरेगा ये। जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, जंघा की हड्डी टूटी और दुर्योधन गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव जीत तो गए, परंतु दुर्योधन अब भी बदले की आग में जल रहा था। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुलाकर के कहा कि तुम पांचों पांडवों को सोते हुए ही मार दो। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए जा रहा था, परंतु ठाकुर जी रक्षक जिसके, उसको कौन मार सकता है। पांचों पांडवों को अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी शिविर से निकाल के कहीं और ले गए, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, और अश्वत्थामा ने अंधेरे के कारण द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनके सर ले जाकर के जब दुर्योधन को दिखाए, तो दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जिनको मार करके तू लाया है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, सब पांडव आनंद मना रहे थे, सब पांडव प्रसन्न हो गए थे कि भैया अब हम लोग उत्सव मनाएंगे। लेकिन इतने में ही देखते हैं शिविर से रक्त की धार बह रही है। सब पांडव उदास। अर्जुन कहने लगे, किसने मारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को? रुदन कर रही है द्रुपद सुता। तभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, बोले द्रौपदी तुम रो मत, मैं वचन देकर के कहता हूं, मैं गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा यदि तुम्हारे बालकों के हत्यारों को नहीं लाया तो। उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगूंगा। अर्जुन निकल पड़े। कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि की तलाशी ली तो अश्वत्थामा दोषी करार हुए। अश्वत्थामा को लेकर के जब आए और मृत्यु दंड देने लगे, तो द्रौपदी ने अर्जुन के पांव पकड़ लिए, बोले किसको मत मारो। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन कहते हैं, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, कैसे छोड़ दूं इसको मैं। द्रौपदी कहती है, ये गुरुपुत्र है और गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर, इसको मत मारो। अनेक अनेक बातें द्रौपदी ने कहीं, क्यों ना मारें। पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है मैं जानती हूं, अर्जुन इसको मत मारो, इसको मुक्त कर दो। और सबसे बड़ी बात, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के तो सदैव चरण स्पर्श करने चाहिए, मारने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण को। सब बातें जब सुनी अर्जुन ने, युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर बोले, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको मत मारो। भीम बोले, तूने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले, नहीं हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। अर्जुन ने अंत में भगवान से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान प्रत्युत्तर देते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना।
कितनी बड़ी बात यहां पर ठाकुर जी कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला तो मतलब क्या करना है? मारना भी है क्योंकि बालकों का हत्यारा है, और छोड़ भी देना है क्योंकि ब्राह्मण है। मारना भी है, छोड़ना भी, और मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन बोला आधा पागल मैं पहले था, पूरा आज हो जाऊंगा, क्या करूं मुझे संकेत कीजिए भगवान। भगवान कहते अर्जुन, मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या है दुनिया में बताओ? क्या सबसे बड़ा दंड मृत्यु है? हां, आज की अदालत से यदि पूछो, आज के कानून व्यवस्था से पूछो तो सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा दंड क्या है? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान, बहिष्कार, ये सबसे बड़ा दंड है। मृत्यु दंड में तो उसके प्राण निकल गए, उसके बाद क्या हुआ ना आपको पता ना उसको पता, लेकिन भरी सभा में अपमान करके उसको जीवित छोड़ देना, ये तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा मरता ही रहेगा बेचारा। और भगवान ने यही संकेत किया, अर्जुन इसको मारो मत, भरी सभा में इसका अपमान करके छोड़ दो, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। तो बालकों का हत्यारा है इसलिए इसका अपमान रूपी मृत्यु भी हो जाएगी, और क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको जान से मारने का अधिकार नहीं, वो भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। अर्जुन ने वही किया, आधी मूछ, आधी दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके भगा दी। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। और स्वयं गए थे धनुषधारी बनकर के और लंका में जाके रावण को मारा है। कौन था रावण? ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म हुआ था। अभी यहां पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और स्वयं ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण था हिरण्यकश्यप। मतलब यहां तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि सारे नियम मानवों के लिए लागू होते हैं, भगवान के लिए कोई लागू नहीं। भगवान चाहे जिसको मार दें, लेकिन बात ऐसी नहीं है बंधु। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था बुरी हमने बना दी है, ये बुरी है नहीं है। और इन पंच वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन कैसे किया जाता है? जो चार काम करे वो ब्राह्मण। पहला, पढ़े और पढ़ावे। तीसरा, दान लेवे और दान देवे। ये चार काम जिसकी गति में आते हों वो ब्राह्मण है। दूसरा बताया, जो अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए शस्त्र अस्त्र हाथों में धारण करे, युद्ध के लिए जावे, वो कौन है? क्षत्रिय। और वैश्यों के लिए गीता में कहते हैं भगवान, वैश्य कौन? जो गौ सेवा करे और व्यापार करे, खेती बाड़ी करे, वो वैश्य है। गौ सेवा का अधिकार वैश्यों को दिया गया है गीता के अनुसार। और शूद्र जो सबकी रक्षा की व्यवस्था करे, सबके शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखे, सबकी बात मान करके सबकी क्रियाओं को क्रियान्वित करे, वो शूद्र है। अब लोगों ने इसको उल्टा सीधा कह कह करके, और किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को उल्टा, किसी को सीधा, किसी को इस प्रकार करके वर्ण व्यवस्था में भी जातिवाद का एक जहर घोल दिया। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, वैश्य मेरा उदर है, और शूद्र मेरे चरण हैं। आज यदि देखा जाए तो व्यक्ति मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाते ही सबसे पहले चरणों को प्रणाम करता है, शूद्रों को प्रणाम, उसके बाद ठाकुर जी के कटी भाग को देखता है, वैश्यों को प्रणाम, भुजाओं का दर्शन करता है, क्षत्रियों को प्रणाम, अंत में जब मुख देखता है तब ब्राह्मण को प्रणाम। इन चारों वर्णाश्रमियों के लिए मुक्ति का उपाय क्या बताया? बोले ब्राह्मण के लिए तो बताया खूब तपस्या करे, खूब घनघोर मेहनत करे, खूब यज्ञ करे, खूब अध्ययन करे, खूब ज्ञान अर्जित करे, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी।
क्षत्रियों के लिए कहा अपने घर परिवार का एक समय पर त्याग करके वन में चले जाएं, भजन करें, इनको मुक्ति मिलेगी। वैश्यों के लिए क्या कहा? बोले कुछ नहीं, केवल सुबह शाम आरती करें भगवान की, कीर्तन करें, मुक्ति मिलेगी। और वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए भगवान कहते हैं जितनी मेहनत करके ब्राह्मण को मुक्ति मिलेगी, जितनी मेहनत करके क्षत्रिय को मुक्ति मिलेगी, जितनी मेहनत करके वैश्य को मुक्ति मिलेगी, वो सारी मेहनत केवल एक बार कृष्ण मुख से कह देगा शूद्र तो उसको प्राप्त हो जाएगी। कितनी कृपा करी ठाकुर जी ने, लेकिन लोगों ने इसको जातिवाद के रूप में, विषैले रूप में दिखा दिया। हमको नीचा दिखाया, हमको नीचे कर दिया। कुछ नहीं है ऐसा। बात हम इस बात पर कर रहे थे कि जब भगवान कहते हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो खुद ने रावण को क्यों मारा? खुद ने हिरण्यकश्यप को क्यों मारा? वे भी तो ब्राह्मण थे। और जब खुद ने मारा तो आज अर्जुन को क्यों रोक रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य? तो गीता में इसका प्रत्युत्तर देते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं मैंने चतुर्वर्णाश्रमियों का वर्णन किया। दान देवे दान लेवे, दान देवे दान लेवे, पढ़े पढ़ावे ब्राह्मण, युद्ध करने के लिए शस्त्र उठावे क्षत्रिय, व्यापार करे गौ सेवा करे वैश्य, और इन सबकी सेवा करे शूद्र। अब भगवान कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का जन्म तो इन्हीं जातियों में हुआ, इन्हीं वर्णों में हुआ, परंतु वो दूसरे वर्णाश्रमी का कर्म करेगा तो वो उसी वर्ण का माना जाएगा जिस वर्ण का वो कर्म कर रहा है। समझ में आई बात? यदि मैं आज तिलक मिटा करके, चोटी कटवा करके, धोती उतार करके, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के, घोड़ा पर बैठ करके युद्ध करने के लिए जाऊंगा, तो भले ही मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कर्म से मैं क्षत्रिय माना जाऊंगा। यदि मैं टाई लगा करके और 3 पीस सूट पहन करके बिजनेस करना शुरू कर दूं, तो भले ही मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन मैं कर्म से वैश्य ही माना जाऊंगा। ठाकुर जी बोले मैंने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण के हाथ में वेद होना चाहिए था, रावण के हाथ में पुराण शास्त्र होने चाहिए थे, लेकिन वो रावण शस्त्र लेकर के खड़ा है। जब रावण ने शस्त्र उठाया तो वो कौन हुआ? क्षत्रिय हुआ। इसलिए उसकी मृत्यु। परंतु जब बात आती है अश्वत्थामा की, अश्वत्थामा निहत्था है इस वक्त। युद्ध मैदान में सामने खड़ा होता, अर्जुन मैं कह देता मार दो, लेकिन ये युद्ध मैदान नहीं है, इसने छल करके बालकों को मारा है। ये युद्ध भूमि नहीं है, यहां पर ये क्षत्रिय नहीं है, यहां पर ये ब्राह्मण ही है, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन ने अपमान करते हुए अश्वत्थामा को भगा दिया, परंतु अश्वत्थामा की अपमान की ज्वाला अभी भी जल रही थी, और अश्वत्थामा बोला ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पांडव जीवन भर याद रखेंगे। पांडवों के वंश में अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचा, इनका अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं बचा, सबको मैंने मार दिया, सब महाभारत युद्ध में मारे गए। केवल एक बालक बचा है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, और वो कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है, उसका बालक हुआ नहीं है। यदि मैंने उसके गर्भ को बालक को मार दिया, मतलब अर्जुन के नाती को गर्भ में ही यदि मैंने नष्ट कर दिया, तो पांडवों का वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा। और इसी भाव से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान यहां द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, सब पांडवों से कह रहे थे अब मैं द्वारिका के लिए जा रहा हूं, आप सब अपना ध्यान रखना। जैसे ही द्वारिका के लिए रथ बढ़ा है ठाकुर जी का, इतने में ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा ना कर सको तो मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, और मैं यदि मर गई तो मेरे गर्भ का बालक मर जाएगा। मेरे पति को चक्रव्यूह बना करके इन कौरवों ने पहले ही मार दिया है,
इस बालक के सहारे अपना जीवन जीऊंगी नाथ, इस बालक की रक्षा करो। भगवान के सामने जब पूर्ण समर्पण से दौड़ी है उत्तरा, ठाकुर जी इतने में ही एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु के रूप में प्रकट हो गए और उत्तरा की श्वास नली से गर्भ में प्रवेश करके ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया, इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। अब देखो यहां पर एक बात, आप कहोगे ठाकुर जी आज भी ऐसी रक्षा करते हैं? निश्चित करते हैं। दो चीजें चाहिए, पहला तो आत्मसमर्पण और दूसरा विश्वास। आज उत्तरा ने पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ठाकुर जी को पुकारा, वो गलती नहीं की जो गलती एक बार द्रौपदी ने की थी। भरी सभा में चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का। द्रौपदी ने मन में विचार किया मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। 5 ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने विचार किया ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये अपनी बहू को निर्वस्त्र होते नहीं देख पाएंगे। उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब अंत में द्रौपदी ने अपनी रक्षा स्वयं की, लेकिन तब भी दुशासन के आगे हार गई। तब वसन रूप भय श्याम, वस्त्र के रूप में ठाकुर जी पधारे और द्रौपदी की रक्षा की। परंतु द्रौपदी पहले ठाकुर जी के समीप नहीं गई, पहले अपना बल लगाती है, अपने पति अपने सब परिवार की ओर जाती है। अंत में जब लगा कि अब कोई काम नहीं आएगा, तब ठाकुर जी को आत्मनिवेदन किया, पूर्ण समर्पण किया, तब ठाकुर जी रक्षक बन के आए। लेकिन आज उत्तरा ने गलती नहीं की, उत्तरा किसी के पास नहीं गई, सीधी भगवान के पास ही गई, मेरी रक्षा करो नाथ। महाभारत प्रसंग का एक बहुत सुंदर भाव सुनिएगा। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। भगवान से जाकर के कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, भगवान आप किस पक्ष में रहेंगे? ठाकुर जी बोले तुम दोनों मेरे भैया हो, मैं कोई एक पक्ष तो नहीं लूंगा, जिसको रुचि लगे मुझको ले जाओ। अर्जुन बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको 2 रूपों में ले जाएंगे, एक कौरवों की तरफ एक पांडवों की तरफ, तो महायुद्ध हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण से भिड़ गए तो एक पक्ष में आपको जाना पड़ेगा। भगवान बोले देखो दोनों तरफ पल्ला भारी होना चाहिए, क्योंकि मैं पक्षपाती नहीं हूं, इसलिए काम करते हैं, एक तरफ मैं अकेला आऊंगा और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना जाएगी द्वारिका की। लेकिन मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था आऊंगा, बिना शस्त्र के आऊंगा। दुर्योधन तुरंत बोला तो क्यों ले जाऊं आपको, वहां पे क्या आपकी आरती करनी है ओम जय जगदीश हरे? युद्ध में बिना शस्त्रों के जाता है कोई? ठाकुर जी बोले मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो आपस में, किसको ले जाना है, मुझको किसको ले जाना है, मेरी सेना को। दुर्योधन ने बोला एक काम कीजिए प्रभु, अर्जुन का आपसे बड़ा प्रेम है, आप अर्जुन के पास ही चले जाओ, मुझे अपनी सेना दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे, चतुर शिरोमणि, एक तो इतनी बड़ी सेना तेरी, ऊपर से द्वारिका की सेना भी ले जाएगा, और आज तुझे बड़ा मेरा और अर्जुन का प्रेम दिखाई दे रहा है? बोले नहीं नहीं, आप दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगती है, आप दोनों सदा ऐसे ही प्रेम में रहो। प्रभु आप तो अर्जुन के पास ही जाओ, मैं आपकी सेना ले जाऊंगा। भगवान बोले ले जा, और सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन चुपचाप बैठा था। भगवान बोले फंस गया, सेना ले जाता। अब सेना तो चली गई पांडवों के कौरवों के पास में, अब तुम्हारे पक्ष में तो मैं आऊंगा, और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के आऊंगा। कुछ नहीं, तुमको और सेवा करनी पड़ेगी मेरी, सुबह भोजन देना पड़ेगा, मध्याह्न भोजन देना पड़ेगा, रात्रि भोजन देना पड़ेगा। मुझे तो भूख ज्यादा लगती है, रथ में भी 2-4 टिफिन तो रखने पड़ेंगे, कोई युद्ध करते करते भी खाता रहूंगा मैं। अर्जुन मुस्कुराए और ठाकुर जी के पास जाकर के बोले आपसे किसने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था?
मैं दुर्योधन की तरह कुछ मांगने नहीं आया था आपसे। भगवान बोले तो क्यों आए थे? मुझको मांगने आए थे? बोले ना मुझे आप चाहिए और ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं इन दोनों कामों के लिए नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आया था? अर्जुन ने ठाकुर जी के चरण पकड़ के अपना सिर नीचे झुका दिया और कहा, महाभारत युद्ध होने वाला है भगवान, इसलिए मैं तो खुद को देने आया था। मुझको रख लीजिए, मुझको अपनी शरण में ले लीजिए भगवान, और इस महाभारत युद्ध में मुझे क्या करना है, कब कैसे क्रियान्वित होना है, कहां युद्ध करना है, क्या करना है, मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद को देने आया हूं। आप बताओ मैं क्या करूं? करिष्ये वचनम तव। इसको कहते हैं समर्पण। भगवान के नेत्र सजल हो गए। मैं अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के नहीं आया हूं प्रभु, अपनी जिम्मेवारी आपको देने आया हूं। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, इसलिए आप मेरे सिर पर आ जाइए और मुझे बताइए मैं कहां क्या क्या करूं। केवल इस वजह से अर्जुन जीत गया महाभारत का युद्ध। यदि अर्जुन भगवान को मांगने आता ना तो भी हार जाता, और भगवान से मांगने आता तो भी हार जाता। अर्जुन मांगने या भगवान को लेने नहीं आया था, खुद को देने आया था। एक सिद्धांत है, नोट कर लेना, ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को भी मत मांगो, खुद को दे दो। नाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, तुमसे कहूँ जहाँ ले चलो वही मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। और इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। समर्पण की स्थिति बंधुओं बिना विश्वास के प्रकट नहीं होती। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी मां की गोद में, मां चाहे उसको उल्टा रखे, सीधा रखे, कंधे पर रखे, टेढ़ा रखे, रह लेगा, लेकिन सामने वाला अपरिचित व्यक्ति कितनी भी व्यवस्था से उसको गोद में ले, वो रोएगा ही। क्यों? क्योंकि अविश्वास है, विश्वास नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए विश्वास जब होता है तब प्रेम होता है, तब भक्ति होती है, तब भक्ति उजागर होती है। आज उत्तरा ने आकर के भगवान के सामने समर्पण किया, भगवान ने उनके गर्भ में जाकर के रक्षा की। तत्पश्चात भगवान जब जाने लगे तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। कुंती की सबसे पहली स्तुति है भागवत की। कुंती क्या कहती है श्रीमद् भागवत में कि यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। कुंती की स्तुति, मैं ऐसा कथा में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत में जितनी भी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों में कुंती की स्तुति सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? शब्द के अभिप्राय से नहीं, भाव के अभिप्राय से नहीं, केवल एक बात ऐसी कहती है कुंती, उस बात की वजह से कुंती की स्तुति सबसे अच्छी है। बहुत ध्यान से सुनो। कुंती क्या कहती है? कुंती कहती है आप देवकी नंदन हो, आप यशोदा नंदन हो, आप नंद बाबा वसुदेव के पुत्र हो, परंतु मैं आज दावे से कह सकती हूं कि आप यशोदा और देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो।
बंधुओं, भक्त का लक्षण होना चाहिए स्वयं को कभी अभागा ना समझे। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वयं को कभी अभागा ना समझे, किसी भी प्रकार की अयोग्यता पर ठाकुर जी को प्रक्षेप ना करे। हम लोगों की स्थिति कैसी है, हमारे साथ में जरा भी प्रतिकूलता हो जाती है ना जीवन में, जैसा हम चाहते थे उसके विपरीत यदि जरा सी भी स्थिति आ जाती है तो हम लोग उसका बहाना देकर के ठाकुर जी से कह देते हैं कि अब क्या करें, आपने ही ऐसा कर दिया है, इस वजह से आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा, आपने ही मुझे जो है मेरी बुद्धि में ऐसा भर दिया इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, क्या करें, आपने ऐसी पत्नी दे दी है वही भजन नहीं करने देती, आपने ऐसा पति दे दिया है, आपने ऐसे बच्चे दे दिए। इस प्रकार नहीं, कभी स्वयं को अभागा नहीं समझना चाहिए। ठाकुर जी जो प्रदान करें उसमें भी भक्त कौन, जो उसमें भी यह खोजे कि इसमें भलाई क्या हुई। आज कल एकादशी थी, आज सबने दबा के रोटियां खाई हैं, दबा के सुबह से एकादशी के बाद में तोड़ा अपना व्रत। लेकिन सुदामा जी की स्थिति कैसी थी, एकादशी के दिन व्रत होता था, सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी के बच्चे सब व्रत करते थे। लेकिन द्वादशी के दिन जहां पूरे विश्व के लोग व्रत तोड़ते थे, सुदामा जी व्रत तोड़ने के लिए जब पत्नी से कहते देवी कुछ बनी हो सामग्री तो दे दो, और कहां से लाएं सामग्री, कुछ नहीं है घर में, ना अनाज है, ना दाल है, ना चावल है, कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी इस भाव पर रोते नहीं थे, अपने कर्म पर हाथ रख के बैठते नहीं थे, बल्कि खुश होकर नाचने लगते थे। पत्नी कहती नाच क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए नाच रहा हूं, दुनिया पर कितनी कम कृपा है ठाकुर जी की। क्यों? बोले दुनिया के लोग 15 दिन में एक ही बार एकादशी करते हैं, लेकिन मैं और तू तो 15 दिन में 2-2 बार एकादशी कर रहे हैं। कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी। और देवी यदि कल अन्न मिल जाए तो कृपा, और यदि कल भी अन्न ना मिले ना तो समझना 3 दिन की एकादशी। अपनी हर विषम परिस्थिति में भी ठाकुर जी के भाव का अनुभव करने वाला ये वैष्णव का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण है। स्वयं को अभागा कह करके स्वयं के दुर्भाग्य पर, कर्म पर हाथ धर के बैठ जाता है, भगवान से कहता कैसे करूं, आपने ऐसी कर दिया है, सब व्यवस्था बिगाड़ दी है, कैसे करूं। ये तो वही बात हो गई कि विद्यालय में अध्यापक ने पढ़ाया और अध्यापक ने पढ़ाने के बाद में जैसे एग्जाम पेपर दिया बालक को, तो बालक कह रहा है इसको कैसे लिखूं मैं? बोले क्यों, जो पढ़ा है वो लिख दे। नहीं, आप परीक्षा मत लो मेरी, बस पढ़ाते जाओ। बिना परीक्षा के अगली क्लास में जा पाएगा? बिना परीक्षा के पता चलेगा कि तू सीख भी रहा है कि नहीं। इसी प्रकार जीवन में आने वाली विपत्ति, आपत्ति, दुविधाएं, ये सब परीक्षाओं के समान हैं। उसको नहीं दोगे, उसको सफल नहीं करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? कुंती भगवान से एक बात कहती है, और केवल उस बात की वजह से कुंती की स्तुति सर्वश्रेष्ठ है। कुंती क्या कहती है कि आप भले देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, वसुदेव नंदन हो, लेकिन आप देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद बाबा से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी बोले इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं? तुम्हारे साथ कुछ अच्छा तो हुआ नहीं आज तक। छोटी सी थी तुम, बाल्य अवस्था में बिना विवाह के तो तुमको बालक प्राप्त हो गए, देवताओं की कृपा से मिले ना पांडव। विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ, वो पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप लगा हुआ था कि सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो मर जाओगे। पति की मृत्यु हो गई युवावस्था में। छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया। जब उनका हक दिलाने की बात आई, हस्तिनापुर का राजा बनाने की बात आई, तो कौरवों ने हड़प लिया सारा राज्य, और तुम्हारे बच्चों को 14 वर्ष के लिए वन में भटकना पड़ा। लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की। महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ जिसमें अपने एक पुत्र को तुमको गंवाना पड़ा। कौन? कर्ण। 5 बच्चों की रक्षा के लिए एक पुत्र को गंवाना पड़ा। इतनी सम विषम परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई, और उसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कैसे कह सकती हो? यहां व्यक्ति के जीवन में एक दुविधा आ जाती है, वो सबसे पहले क्या करता है? मंदिर बंद करता है, भगवान को निकालो यहां से। इन्होंने ऐसा किया कैसे मेरे जीवन में?
इन्होंने मेरे साथ विपरीत व्यवस्था की कैसे? और यहां कुंती के जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक एक बार भी सुख का समय नहीं आया, और कुंती कह रही है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। यही तो बात है। कुंती कहती है, नाथ आपने मेरे को विषम परिस्थितियां पता है क्यों दी? क्योंकि आप जानते हो सम परिस्थिति में आपकी याद कम आती है, विषम परिस्थिति में आपकी याद ज्यादा आती है, इसलिए आप विषम परिस्थिति देते हो। ये केवल ताली बजाने वाली बात नहीं, मानते हो तो बजाना। जब सम परिस्थिति होती है, भोजन 3 समय बढ़िया भरपेट मिलता है, ठाकुर जी की याद उतनी नहीं आती, पर नींद की याद आती है कि कहां कंबल मिले, रजाई ओढ़ के सो जाएं चक्क। लेकिन जिस दिन भोजन नहीं मिलता, जिस दिन रोटी खाने को नहीं मिलती, बढ़िया सब्जी नहीं बनती और भूखे रह जाते हैं, हे जगन्नाथ कृपा करो, कहीं कुछ बढ़िया मिल जाए, कहीं कुछ पाने को मिल जाए, कहीं कोई कृपा कर दो हम पर। विषम परिस्थिति में भगवत स्मृति ज्यादा होती है, और ठाकुर जी आपने मेरे संपूर्ण जीवन को विषमता से भर करके यह बता दिया कि मैं आपको याद करती हूं, आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप बार बार विषम पर विषम परिस्थितियां मुझे देते रहते हो ताकि मैं आपको याद करती रहूं। इस बात से मैं कह रही हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। हाँ, कोई अपनी विषमताओं को कैसे सौभाग्य मान सकता है? ये तो कुंती के ऊपर ही कृपा है बस ठाकुर जी की। और कुंती एक शब्द कहती है अपनी स्तुति में, और वो शब्द है त्वयैव नाथेन। त्वयैव नाथेन शब्द का अर्थ क्या है? संसार के लोग कहते हैं भगवान हमारे हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ पत्नी भी हमारी, बेटी भी हमारी, बेटा भी हमारा, गाड़ी भी हमारी, प्रॉपर्टी भी हमारी, ये सब कुछ भी हमारा। प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाये, और हमने वहां पे 1000 बैठा रखे हैं। प्रेम गली में जहां 2 नहीं बैठ पाते, हमने वहां पर हजारों लाखों बैठा रखे हैं। एक मन रसगुल्ला को भी दे रखा है, रसगुल्ला भी बैठा है मन में। एक मन चाट भल्लों को भी दे रखा है, वो भी बैठा है मन में। एक मन पत्नी को भी दे रखा है, एक मन बच्चों को भी दे रखा है, एक मन गाड़ी घोड़ा को भी दे रखा है, एक मन संपत्ति को भी दे रखा है। कितनी जगह मन को बांट रखा है हम लोगों ने। लेकिन कुंती कहती है, नाथ दुनिया कहती है कि आप हमारे हो, लेकिन आपके साथ साथ संसार भी हमारा है। लेकिन कुंती कहती है केवल आप हमारे हो और आपके अलावा संसार में कोई हमारा नहीं है। कुंती की ये बात सबसे प्रधान है। सूरदास जी कहते हैं कि बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन नंद लाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रे मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जाए मन पंछी उड़ जाए। सूरदास जी की पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। सूरदास जी कहते हैं जिस प्रियतम से बहुत प्रेम करते हो, जिस पति के साथ 7 फेरे लेते हो और 7 जन्मों तक साथ रहने का कस्में वादे करते हो, भगवान ना करे लेकिन कभी यदि वो पति चला जाए, पत्नी खूब रोएगी मेरा पति कहां चला गया, मेरा पति मुझे छोड़ के क्यों चला गया। 3-4 दिन हो गए पति को गए हुए, 5 दिन बाद यमराज से पति जाकर के कहे मेरी पत्नी बहुत रो रही है, बहुत बिलग रही है, मुझे वापस भेज दो। यमराज कहेंगे संभव नहीं है, एक बार जो पृथ्वी से आ गया वो वापस नहीं जाता, और तुम्हारे शरीर को जला पजरा के राख कर दिया इन लोगों ने, अब कहां जाओगे। अरे नहीं देखो तो सही मेरी पत्नी कितना रो रही है, मुझको याद कर रही है, एक बार वापस भेज दो।
तब यमराज जी कृपा कर देते, बोले अच्छा ठीक है चले जाओ, जाओ अपनी पत्नी से मिलाओ। अब देह तो है नहीं, तो बेचारा आत्मा रूप धारण करके आता है। 5-6 दिन बाद पत्नी रात में सो रही थी, पति पंखा पे ऊपर बैठा था, देह धारण करके तो आया नहीं है, बेचारा आत्मा के रूप में बैठा ऊपर, इंतजार कर रहा है मेरी पत्नी जगे, जैसी मुझको देखेगी खुश हो जाएगी, मेरे पति वापस आ गए। सूरदास जी कहते हैं रात्रि में जैसी पत्नी की आंख खुली और आंख खोलते ही ऊपर देखा कि पति बैठा है, इतने में ही भागी महाराज। कहां भागी? पंडितों के पास गई, ब्राह्मणों के पास गई, झाड़ फूक लगाने वालों के पास गई, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने लगी, यज्ञ कराने लगी। बोले क्यों? मेरे पति देव ऊपर पंखा पे बैठ के मुझे टार रहे थे, प्राण निकल गए, भूत बन करके आए, इनको भगाओ यहां से। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। सूरदास जी कहते हैं जो तुमको जिसको तुम अपना बहुत खास मानते हो, उसके प्राण निकल जाने के बाद भी यदि वो वापस आ जाए तो उसको देख के डर लगेगा। तो फिर ये कैसा प्रेम जिससे तुम डर जाओ? सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। पंडाल से निकल करके बाहर गए, जैसी गली में बाहर गए, गली में राइट टर्न लेते ही तभी क्या दिखता है? पीली पीतांबरी पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, सुंदर मोर पंख के पीछ धारण किए, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े। देख करके डरोगे क्या? नहीं डरोगे। भले एक क्षण दिख के भले वो गायब हो जाए, व्याकुल हो जाओगे, कहां चले गए नाथ? मिदनापुर की गलियों में पागल बाबरे बने घूमोगे, कहां चले गए? लेकिन वही कोई सगा संबंधी यदि प्राण त्यागने के बाद में ऐसे दिख जाए, उस रास्ते से जाना बंद कर दोगे। क्यों? वो खड़ा है वो वहां पे, और जब जब निकलोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा। सूरदास जी कहते हैं जिसको देख के डर लगे उससे प्रेम कैसा, और जिसको देख के मन पुलकित हो जाए, वो गोपाल ही तो हमारे हैं केवल, और संसार में कोई हमारा नहीं है। मैं यहां पे कोई विरक्त बनाने नहीं आया हूं, कोई बैरागी बनाने नहीं आया हूं आप लोगों को सन्यास आश्रम में प्रवृत्त करने के लिए नहीं आया हूं मैं यहां पे। कहने का मतलब है प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से भी मत करो। ममता तो केवल गोपाल जी से करो। ममता किसे कहते हैं? ममत्व का मतलब होता है जिसके बगैर तुम ना रह सको, उसको ममता कहते हैं। ऐसी ममता संसार में मत करना। पत्नी से, बच्चों से, संसार के हर व्यक्ति से, मित्र से, यार दोस्तों से, सबसे प्रेम करो, लेकिन ममता तो केवल गोपाल जी से करो। ममता तो केवल और केवल कृष्ण से करो। अष्टछाप के सखा कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। सब लोग गाओ। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, 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 प्रीति तो ये मिदनापुर में पहली बार आए हैं। बंगाल में भी एक प्रकार से आप पहली कथा ही मानो। बंगाल में एक कथा पहले हुई थी रानीगंज में, रानीगंज के पास में उखड़ा एक जगह वहां हुई थी, परंतु बहुत साल हो गए उस कथा को, 3, 4, 5 साल हो गए, हाँ 4 साल के लगभग हो गए। तो एक प्रकार से इस क्षेत्र में पहला ही आगमन है, तो आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन मुझको इस प्रकार के पद गाने में बहुत आनंद आता है। भजन कम गाता हूं मैं, मुझे पदों को गाने में बहुत सुख मिलता है। जो हमारे रसिकाचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, सूरदास, कुम्मनदास, मीराबाई, इन सब के जो लिखे हुए पद है ना, मुझे भजन कम भाते हैं, मुझे पद ज्यादा भाते हैं, इसलिए मैं पद गाता हूं। क्योंकि भजन में तो पैर थिरकते हैं, पर पद में रोम रोम थिरकता है, आनंद आता है। और एक और बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं,
पद गाने में तो मानव थिरकता है, लेकिन भजन गाने में मानव थिरकता है, पर जब पद गाया जाता है ना तो नंद लाला थिरकता है, नंद लाला को आनंद आता है। सूरदास इन्हीं पदों को गाते थे, श्याम सुंदर सन्मुख प्रकट हो जाते थे। इसलिए भैया भजन गाऊं तो शांत बैठना, लेकिन जब पद गाऊं तो मेरे साथ दोहरा के गाना, सब लोग भाव से गाओ। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन। कैसे हैं नंद नंदन, क्या देखते हैं? ओ संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपा करे सो जीजे, कृपा करे सो गाइए। प्रीति नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति नंद नंदन सो कीजे, प्रीति नंद नंदन सो कीजे। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने हो, सेवा सुमिरन माही, हाँ हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर मन की जाने हो, अंतर मन की जाने। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, प्रीति तो नंद नंदन। श्री राधा रमण लाल की। वेद पुराण भागवत बाखत, वेद पुराण भागवत वाचक, कियो भगत मन भायो, कियो भगत मन भायो, परमानंद इंद्र सो वैभव, परमानंद इंद्र सो वैभव,
भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रीति किससे करो? नंद नंदन से। बोले क्यों? फायदे में रहोगे। हम कलयुग के लोग फायदा बहुत देखते हैं, हमें फायदा हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, हम वहीं जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात तो यह है कि ठाकुर जी से संबंध बनाने में प्रॉफिट में ही हो, घाटा तो कुछ है ही नहीं। घाटा है तो एक ऐसी वस्तु का है जिसका घाटा होना चाहिए, और वो है संसारिक वस्तु, संसारिक माया। उसका घाटा है ठाकुर जी के सन्मुख रहने से, वो तो होना ही चाहिए। परमानंद दास जी कहते हैं, संपत्ति विपत्ति परे परिपाले, कृपा करे सो जीजे। आप संपत्तिवान हो कि आप बिना संपत्ति के हो, इन सब पर विचार नहीं करते ठाकुर जी। बहुत धनवान हो या बिल्कुल निर्धन हो, भक्त होना चाहिए, कृपा से ही उसका बेड़ा पार कर देते हैं, सम रहते हैं सबके प्रति। परम उदार चतुर चिंतामणि सेवा सुमिरन माने। संसार के लोगों को मित्र बनाओगे, संसार के लोगों से संबंध रखोगे, तो उनका कोई ना कोई प्रलोभन होगा। कभी कभी अपनी गाड़ी दे दिया करो हमको, कभी कभी थोड़े बहुत पैसे दे दिया करो ब्याज पे, कभी कभी हमको जो है कुछ भी आपके पास जो अच्छा होगा, आपसे संबंधी को वो चाहिए, कभी ना कभी तो चाहिए, कोई ना कोई स्वार्थ तो है उसका। लेकिन ठाकुर जी को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। परम उदार चतुर चिंतामणि, और किससे प्रसन्न रहते हैं? सेवा सुमिरन माने। केवल उनका सुमिरन करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, उससे ही प्रसन्न है। और ऐसा भी नहीं कि बार बार सेवा करो, एक बार ही कर लो, भाव से कर लो, उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। सबसे सस्ते में प्रसन्न होने वाले संबंधी है नंद नंदन, इसलिए इन्हीं से संबंध बनाओ। एक पद है, वो मैं गाता हूं, मुझे बड़ा प्रिय है। उसको गा करके आज के मंगल भाव को विराम देंगे। प्रेम और भाव से सब लोग गाना। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के। नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण करके सब गाओ मेरे साथ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम
हमारे रहे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्री राधा रमण लाल की जय। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हाँ उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। भाव भाव से श्याम सुंदर सदा हमको प्यार